तुम डेली जिम जा रहे हो बट तुम कंफ्यूज हो कि यार मेरे को वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए। मेरे को वर्कआउट से पहले ओट्स, बनाना, मिल्क, पनीर, कॉफी क्या खाना चाहिए, या फिर मैं अपने वर्कआउट में एम्प्टी स्टमक जाऊं, मेरे को कुछ बिना खाए अपना वर्कआउट एग्जीक्यूट करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट प्री वर्कआउट मील ना, देखो हमारी वर्कआउट के अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करती है, हमारा जो वर्कआउट के टाइम पे एनर्जाइज हमें हमारी बॉडी को फील कराने में हेल्प करती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा जो प्री वर्कआउट मील है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमें अपने वर्कआउट से पहले क्या प्री वर्कआउट मील के अंदर क्या चीजें लेनी चाहिए ताकि हमारे जो वर्कआउट की परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो सके, प्लस हमारी जो मसल ग्रोथ है उसमें हमें सपोर्ट मिल सके। तो यार आज का टॉपिक तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम को भी कंफ्यूजन रहता है कि यार मेरे को वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए, मैं अगर ये सब चीजें लेता हूं तो मेरे को हैवी फील होता है, ये सब चीजें होती हैं यार। स्टार्टिंग फेज में हमें नहीं समझ आता कि हमें एग्जैक्टली वर्कआउट से पहले क्या खाना चाहिए। तो यार आज की वीडियो में हम ये डाउट 100% क्लियर कर देंगे। तो मैं बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे सीधा टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट शुड अ प्री वर्कआउट मील कंटेन। तो हमारे प्री वर्कआउट मील के अंदर एग्जैक्टली देखो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कार्ब्स। कार्ब्स हमारी बॉडी का ना देखो प्रीफर्ड फ्यूल टाइप होता है जब हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं। कार्ब्स के लिए तुम ले सकते हो गुड ऑप्शंस। कार्ब्स के अगर हम डिस्कस करें तो होते हैं हमारी रोटी, राइस, पोटैटो, ओट्स, बनाना। सेकंड जो एसेंशियल हमारी प्री वर्कआउट मील के अंदर चीज होनी चाहिए वो है प्रोटीन। प्रोटीन देखो यार हमारी बॉडी को ना एमिनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारी मसल प्रोटीन की जो सिंथेसिस है उसके टाइम पे बहुत हेल्प करती है, जो हमारे मसल ग्रोथ में हेल्प करेगी। सो हमारे प्री वर्कआउट मील के अंदर प्रोटीन होना बहुत एसेंशियल है। गुड ऑप्शंस अगर हम पनीर की प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर हमारे पनीर आ जाता है, मिल्क आ जाता है, कर्ड आ जाता है, सोया चंक्स आ जाते हैं, वे प्रोटीन आ जाता है, मिल्क आ जाता है। एंड थर्ड, क्या हमारे प्री वर्कआउट मील के अंदर फैट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो देखो यार हमें फैट को कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है, बट देखो फैट अगर हम अपनी प्री वर्कआउट मील के अंदर लेंगे ना तो एक तो उसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा, प्लस हमें वर्कआउट के टाइम पे हैवी फील होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है प्री वर्कआउट मील के अंदर हमें मील जो है वो ऐसी लेनी है जो एक तो क्विकली डाइजेस्ट हो जाए, प्लस हमें वर्कआउट के टाइम पे हैवी फील ना हो और हम उससे बेनिफिट ले सकें जो हमने मील लिया, ना कि हम उसकी वजह से जिम के अंदर सफर कर सकें। सो हमें अपनी प्री वर्कआउट मील को कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा व्हेन शुड यू टेक प्री वर्कआउट मील। सो हमें एग्जैक्टली कितने टाइम पहले अपनी प्री वर्कआउट मील लेनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। सो देखो यार टाइमिंग मैटर करती है कि जो तुम्हारा प्री वर्कआउट मील का साइज है वो क्या है। अगर देखो अगर तुम ह्यूज अमाउंट में प्री वर्कआउट मील ले रहे हो तो उसका टाइमिंग डिफरेंट होगा। अगर तुम्हारी जो प्री वर्कआउट मील है वो लाइट है तो तुम्हारा जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होगी। सो सपोज अगर तुम हैवी मील ले रहे हो सो तुम्हें 2 से 3 घंटे पहले अपने वर्कआउट से पहले 2 से 3 घंटे पहले अपना प्री वर्कआउट मील लेना होगा। हैवी इन द सेंस अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम जैसे राइस दाल ले रहे हो, पनीर या फिर पनीर के साथ रोटी ले रहे हो, तो ये सब चीजें ना थोड़ा हैवी होती है, हमारी बॉडी को इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। सो हमें इस टाइप की मील्स को 2 से 3 घंटे पहले लेना होता है ताकि यार हमारी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके और हम उससे अपने वर्कआउट के टाइम पे बेनिफिट ले सकें। सेकंड आता है अगर हम लाइट मील लेना है, सो लाइट मील तो हम 30 to 60 मिनट्स पहले अपने वर्कआउट से ले सकते हैं। लाइट मील के एग्जांपल देखो, जैसे हम अपने वर्कआउट से पहले बनाना ले रहे हैं, ओट्स ले रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी में ओट्स ले लिया हमने, या फिर मिल्क प्लस बनाना ले लिया, या फिर टोस्ट और बनाना ले लिया। ये सब लाइट मील्स हैं जो हमें वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस हमें इसके लिए इतना मींस गैप नहीं रखना है कि हमें इसको डाइजेस्ट करने में टाइम इतना नहीं लगता, तो हम इसको 30 to 60 मिनट्स पहले भी लेंगे तो हम उसके इजिली अपने वर्कआउट के टाइम पे परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं। फिर अब थर्ड पॉइंट आता है बेस्ट प्री वर्कआउट मील पार्ट 1। सो देखो यार एक सिंपलेस्ट ऑप्शन है हमारे पास बनाना प्लस कॉफी। ये एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑप्शन है, इसमें तुम्हें कोई प्रेप नहीं करनी है, ज्यादा तुम्हारे को टाइम भी नहीं देना है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। यहाँ पे बनाना जो तुम ले रहे हो उससे तुम्हें कार्ब्स प्रोवाइड हो रहे हैं, अपनी बॉडी को तुम कार्ब्स प्रोवाइड कर रहे हो, प्लस कॉफी से तुम अपनी बॉडी को कैफीन प्रोवाइड कर रहे हो। उससे क्या होगा, तुम्हारे वर्कआउट के टाइम पे अलर्टनेस इंप्रूव होगी, प्लस तुम अपने वर्कआउट के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, तुम अपने वर्कआउट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाओगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे यह है कि
तो कॉफी यहाँ पे मैंडेटरी चीज नहीं है। तुम्हें अपने वर्कआउट की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए एज सच कोई कैफीन की नीड नहीं होती है। ये सिर्फ माइंड गेम्स हैं, तुम ले सकते हो, बट स्टिल अगर तुम्हारी देखो यार स्लीप इफेक्ट होती है कॉफी लेने से, तुम लेट नाइट अगर वर्कआउट कर रहे हो तो आई वुड से कि तुम कॉफी को अवॉइड करो, क्योंकि यार कॉफी से तुमको स्लीप इश्यूज होंगे, तुम अच्छे से नाइट में स्लीप नहीं ले पाओगे, तो तुम्हारी रिकवरी नहीं होगी तो तुम मसल गेन नहीं कर पाओगे। सो उस केस में मैं कहूंगा कि तुमको कॉफी अवॉइड करनी चाहिए। तुम सिर्फ सिंपल अगर बनाना भी लेके जाओगे, तुमको अपने वर्कआउट के अंदर काफी अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सेकंड बेस्ट प्री वर्कआउट मील। सेकंड बेस्ट प्री वर्कआउट मील के अंदर हम लेंगे ओट्स, बनाना प्लस मिल्क। सो देखो यार, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। अगर तुम्हारे पास वर्कआउट से पहले 1 से 2 घंटा है, तुम इस मील को प्रीफर करो, क्योंकि देखो यार ये कंप्लीट मील है। इसमें तुम ओट्स और जो बनाना ले रहे हो उससे तुम अपनी बॉडी को कार्ब्स प्रोवाइड कर रहे हो, प्लस मिल्क से तुम अपनी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हो। सो यहाँ पे ये एक कंप्लीट प्री वर्कआउट मील है जो तुम्हें सब चीजें प्रोवाइड कर रही है। तुम इससे अपनी वर्कआउट के अंदर परफॉर्मेंस भी इंप्रूव देखोगे, बट तुमको इसको एटलीस्ट 1 से 2 घंटा पहले लेना है, ताकि यार तुम्हारी बॉडी इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए और तुम इसके बेनिफिट ले पाओ। एंड आई वुड से कि तुम जैसे जिन लोगों का गोल है कि तुम जो मीन्स कहीं ना कहीं स्किनी टाइप है उनकी अभी बॉडी, वो स्ट्रगल करें अपना कैलोरी गोल को हिट करने में, उन केसेस में तो ये मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है प्री वर्कआउट मील के अंदर। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है थर्ड बेस्ट प्री वर्कआउट मील। थर्ड बेस्ट प्री वर्कआउट मील में आता है हमारा राइस प्लस दाल। सो देखो यार, यस तुम वर्कआउट से पहले राइस ले सकते हो, एज सच कोई इशू नहीं है। राइस तुम्हें तुम्हारी बॉडी को कार्ब्स प्रोवाइड करेंगे, वहीं और दाल तुम्हारी बॉडी को प्रोटीन प्लस कार्ब्स प्रोवाइड करेगी। बट स्टिल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो तुम्हें नोट करना है कि तुम्हें अपनी बॉडी को प्रॉपर टाइम देना होगा इसको लेने के बाद। प्लस तुमको इसको ह्यूज अमाउंट में नहीं लेना है, स्मॉल क्वांटिटी में लेना है। ये नहीं कि तुम फुल प्लेट लेकर अपनी प्री वर्कआउट मील में ले रहे हो, वो फिर प्री वर्कआउट मील नहीं रहेगी, वो प्रॉपर मील हो जाएगी। तुमको स्मॉल अमाउंट में लेना है जो कि तुम्हें वर्कआउट के टाइम पे हैवी भी फील ना कराए, प्लस मील लेने के बाद तुमको 1 से 2 घंटे का गैप देना ही देना होगा, तभी तुम एग्जैक्टली फील कर पाओगे कि हाँ मैंने प्री वर्कआउट मिल लिया है, उसका मेरे को अपने वर्कआउट के अंदर बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अब 6th पॉइंट आता है व्हाट नॉट टू ईट राइट बिफोर वर्कआउट। हमें वर्कआउट से पहले क्या चीजें नहीं खानी है। सो देखो यार, हमें अपने वर्कआउट से पहले एक तो हैवी मील्स कंप्लीटली अवॉइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने वर्कआउट से पहले फ्राइड फूड्स नहीं खाना है, ऑयली फूड नहीं खाना है। हमें देखो पर्सनली जो चीजें प्रॉब्लम करती हैं, जैसे अगर हमने कुछ खाया उससे हमें डाइजेशन इश्यू होता है, हमें पता है, हमें वो चीजें कंप्लीटली अवॉइड करनी है। रीजन बीइंग कि अगर हम देखो ऐसा कुछ अपनी प्री वर्कआउट मील के अंदर लेंगे जस्ट बिकॉज हमने कोई यूट्यूब वीडियो पे देखा है कि ये बेस्ट प्री वर्कआउट मील होती है, बट हमें पता है पर्सनली उस चीज से हमें डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। सो वो चीजें हमें कंप्लीटली अवॉइड करनी है, क्योंकि हमें वर्कआउट के टाइम पे ना हैवी फील नहीं कराना है, स्टफ फील नहीं कराना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जेटिक फील होना है। अब 7th पॉइंट आता है हमारा बेस्ट प्री वर्कआउट मील्स बेस्ड ऑन गोल्स। सो देखो यार, अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें मसल गेन करना है, बल्किंग टाइप करनी है, सो उस केस में तुम अपनी प्री वर्कआउट मील के अंदर ले सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा ओट्स, बनाना, मिल्क, प्लस सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा राइस प्लस दाल। ये तुम्हारे लिए कंप्लीटली फाइन है अगर तुम बल्क फेज में हो, तुम्हें मसल गेन भी करना है। सो बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि तुम्हें इस मील को एटलीस्ट 2 से 3 घंटा पहले लेना ही लेना होगा, तभी तुम्हारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाएगी, प्लस तुम उस मील के एक्चुअल में बेनिफिट देख पाओगे। सेकंड, अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें फैट लॉस करना है प्लस मसल गेन करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए तुम प्री वर्कआउट मील के अंदर ले सकते हो, देखो मिल्क प्लस स्मॉल क्वांटिटी में ओट्स। सेकंड, तुम बनाना ले सकते हो। सो ये मील तुम स्पेशली तब प्रीफर करो जब तुम्हारा गोल कटिंग है, तुम्हें देखो कैलोरीज को कंट्रोल में रखना है, तुम्हें अपनी डाइट से कार्ब्स को कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है, तुम्हें लेने हैं कार्ब्स, बट तुमको अपनी कैलोरीज को कंट्रोल में ट्रैक में रखना है, ताकि तुम अपना फैट लॉस का जो गोल है उसको अचीव कर पाओ। थर्ड, अगर तुम्हारे को क्विक एनर्जी सोर्स चाहिए तो उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन होता है यार बनाना प्लस कॉफी। ये तुमको क्विक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और इसके लिए तुम्हें ज्यादा टाइम का वेट भी नहीं करना है। अपने वर्कआउट से पहले 10-15 मिनट पहले लोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा अपने वर्कआउट के अंदर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब तुम्हारा 8 पॉइंट आता है बिगेस्ट मिस्टेक जो तुम्हें अवॉइड करनी है प्री वर्कआउट मील के अंदर। सो देखो यार, बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं, एक तो फर्स्ट
वो वर्कआउट के टाइम पे कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड रहते हैं, वो अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट नहीं करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे मसल बिल्डिंग के लिए। सेकंड, वो प्री वर्कआउट मील में क्या करेंगे, वो बहुत ह्यूज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में फूड ले जाएंगे, प्री वर्कआउट मील में लेके चले जाएंगे, फिर वहां पे उनको स्टफ फील होता है, वो उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर पाता है, उनका जो माइंड है वो सिर्फ उसी चीज पे फोकस रहता है, सो उससे वो अपने वर्कआउट में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। थर्ड, जो मिस्टेक तुम्हें अवॉइड करनी है कि तुम एक्सेसिव कैफीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड मत करो, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें लगता है कि मैं एक्सेस कैफीन अपनी बॉडी को अगर दूंगा तो मैं अपने वर्कआउट के अंदर ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाऊंगा, मेरा ज्यादा फोकस बनेगा। ऐसा नहीं होता है, अगर तुम स्मॉल क्वांटिटी में भी लोगे तुम्हें उतना ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। थर्ड, कुछ लोग को लगता है कि यार मैं एक्सेस अमाउंट में अगर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लूंगा तो मैं जिम के अंदर अलग ही लेवल का वेट्स लिफ्ट कर पाऊंगा, अलग ही लेवल का वर्कआउट होगा। ऐसा भी नहीं होता है, तुम्हें ये चीज बिल्कुल अवॉइड करनी है कि तुम एक्सेसिव प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहे हो। मैं पर्सनली अभी तक मेरे को इतने साल हो गए वर्कआउट करते हुए, मैंने पर्सनली खुद कभी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट का यूज भी नहीं करा है। मैं सिर्फ इंडियन वेज फूड्स ही अपने वर्कआउट से पहले लेके जाता हूँ और मैं अपना बेस्ट शॉट दे पाता हूँ अपने वर्कआउट के अंदर। सो यार, आई होप जो तुम्हारा ये प्री वर्कआउट मील से लेके रिलेटेड जो डाउट था मैं आज की वीडियो में क्लियर आउट कर पाऊँ। बाकी यार, अगर तुम्हारे को स्टिल लगता है कि तुम्हारा कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, सब चीजें बताओ, इंटरेक्ट करो, मैं 100% उन चीजों का रेजोल्यूशन करूंगा। बाकी यार, मिलेंगे अब सिक्स पैक रिज्यूम सीरीज के अंदर कल को फिर से हम तगड़े वाला अपना वर्कआउट करने वाला है। तुमको पता है तुम्हारे भाई का कितना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रहता है। तब तक के लिए यार चैनल पे जाओ, भर भर के कंटेंट है तुम लोगों के लिए। डेली हम शॉर्ट्स डालते हैं, डेली लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो डालते हैं, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। अब चीजें तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने भाई को कैसे सपोर्ट दिखाते हो। अब सीधा मिलेंगे कल को, तब तक के लिए बाय बाय।